प्लान फेल होते तो आदमी दूसरा प्लान पकड़ते हैं, और जीसस नेवर फेल्स। वो कभी फेल नहीं होता, उसका प्लान कभी फेल नहीं होता। आपने सीधी राह पकड़ ली, पकड़ के रखना, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। अब दानियल के पास फैसला था, मुझे क्या करना है? क्या जो दुनिया कर रही मैं वो करूं? बाकी भी तो बच्चे आए हैं दूसरे देशों से, वो भी तो खा पी रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? जैसे उनकी जिंदगी वैसे मेरी जिंदगी। या मेरे अंदर को मालूम है कि ये सही नहीं, मुझे फॉलो करना है। मैं अलग किया गया हूं, निज प्रजा हूं, चुना गया हूं, राजपदधारी हूं, अलग किया गया हूं। मैं लोगों के जैसे नहीं चल सकता हूं। बाकी यूथ जिस तरह चलता है मैं वैसे नहीं चल सकता हूं। बाकी लेडीज जो करती हैं अपने घर में मैं वैसे नहीं कर सकती। बाकी मर्द जो करते हैं घर के बाहर जाके मैं वैसे नहीं कर सकता। मैं अलग हूं। हालेलुया। मेरा प्लान अलग है, टारगेट अलग है। आपने इस टारगेट के अनुसार चलना भी। आमीन। आपको यह बात देखनी है कि लाइफ फेयर नहीं, लाइफ फेयर नहीं है, यह पक्की बात है। लाइफ आपको वो नहीं देती जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो वो देती। आप वचन पे खड़े हो जाओगे और घुटनों पे लड़ोगे प्रार्थना में, लाइफ आपको सब देगी। मैंने कहा लाइफ आपको सब देगी, हाथ जोड़ के देगी, देगी आपको। इस दुनिया में बेचारों की कोई जगह नहीं, बेचारों की कोई जगह नहीं, फाइटर्स की है। आमीन। आप फाइटर बनने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप वचन पे चलेंगे, सब कुछ यीशु मसीह पे छोड़ देंगे, लाइफ को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आप देखेंगे हर एक चीज जो आपकी लाइफ में आई वो डिवाइन, ईश्वरीय प्लान्स, रीजन और सीजन के तहत आई। आप समझ रहे मेरी बात को? आप नोटिस करेंगे कि वचन पे चल के अगर आपने दुख भी सहा तो वो आपको तैयार करने के लिए। आपने सेटबैक देखा, वो आपको नए गियर में डालने के लिए था। आप देखेंगे अगर आप तैयार हैं सब कुछ यीशु मसीह को देने के लिए। उसके बाप दादाओं ने गलती की नहीं की? अगर दानियल भी वही गलती करता तो जो बाप दादाओं के कारण आया था वो बना रहता। कुछ के बाप फेल हैं व्यभिचार के कारण। अब सेम स्ट्रगल बेटे की लाइफ में। अब उसे फैसला करना है कि मुझे भी वही राह पकड़नी है पापा वाली, या मुझे पवित्रता में जीना है। अगर वो स्ट्रगल मेरे बाप की गलती की वजह से आया तो वो जाएगा कैसे अगर मैं भी सेम मिस्टेक करूंगा? आप समझ रहे कि नहीं? उन गलतियों की वजह से आप फंसे हो और अब आप खड़े रह के निकलोगे, उन गलतियों को दोहरा के नहीं। परमेश्वर का राज्य वायलेंस में लिखा। वायलेंस मतलब बलपूर्वक कहता है उसमें प्रवेश किया जाता है। आपको वायलेंस यूज करनी, शराब के खिलाफ सख्ती इस्तेमाल करनी, कुछ कड़े नियम कानून बनाने लाइफ में, अगर आप नहीं चाहते बाप दादाओं की गलतियों में फंसना। आपको फ्री होना है, तोड़ना है चेन्स को, पाप की, अलग होना है उन चीजों से और एक सेपरेट लाइफ जीनी है परमेश्वर के साथ, ताकि वो आपको बना सके। शैतान आएगा आपके दोस्त के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में, और वो आपको क्रूस उठाने से रोकेगा, चलने से रोकेगा। बोलेगा नहीं नहीं, इतने सख्त भी होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे परिवार हमको बोलते थे, बोले ठीक है यीशु मसीह ने मन्नो, जाओ संडे संडे,
एक ही रोज रोज की प्रेयर चक्की है। किसी को नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं। सुनो, मालूम होगा जब रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के लिए आपको वो चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, आपको लगातार करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो करनी नहीं पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा? लगातार करनी पड़ेगी। प्रेयर करना बड़ी बात नहीं। बहुत उठे, ऐसे उठे भुटुस, एक पटाखा भी आवाज नहीं, किथे गायब। शुरली मत बनो, सैटेलाइट बनो, फिर सदा पिक्चरें भेजते रहो। आमीन। डाउनलोड करते रहो हेवनली प्रोजेक्ट्स को। मैंने कहा फिर सैटेलाइट बनो और सदा खड़े रहो और अड़े रहो। सैटेलाइट पे मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मौसम से ऊपर होता कि नहीं? नीचे बारिश है, तूफान है, बाढ़ आई है, सूखा पड़ गया, सैटेलाइट अपनी जगह खड़ा है, ऊपर कोई बारिश नहीं, बादलों से ऊपर है, एटमॉस्फेयर से ऊपर, गैसेस से ऊपर है। हालेलुया। फैसला करना है आज। अगर तो वही कुछ करना है जो आपके बाप दादा करते, दोस्त करते, यार करते, करो, फिर क्या दिक्कत है? तो जो रिजल्ट है वो तो है ये। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पापों में मरोगे। किसने मना किया? करो। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। कोई शराब पीने जाए तो वो उसके हाथ तो नहीं पकड़ता, पर कहता तुम हर एक बात का न्याय करवाओगे, अच्छी हो चाहे बुरी हो। कईयों के बाप दादे अच्छे हैं, पर वो खुद नहीं जानते कि ये मूर्ति को मानना या ये चीज करना ये गुनाह है बाइबल में। और आप सेम उस असर को ले रहे हो। बाइबल कहती जब तू मेरे वचन को तोड़ेगा, मैं 7 कितनी पुष्टों तक, पीढ़ियों तक, 7 पुष्टों तक, पीढ़ियों तक अनुग्रह करूंगा, पर जब सजा दूंगा 7 पुष्टों तक। अब उस 7वीं पुष्ट का कोई कसूर नहीं, वो एक ही तरह से बच सकता है अगर वो अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दे। एक ही रास्ता है उसके पास। बोलते आपके दादा को शुगर थी ना? हाँ। पापा को थी? हाँ। आपको भी। मेरे दादा को शुगर थी, मेरे पापा को है। लाइफ मेरी 34 साल की उम्र हो गई, मैंने अपनी शुगर 120 से इधर उधर नहीं देखी होगी कभी भी। 118, 119, 120 जैसे कंप्यूटराइज शुगर होती, नेवर लाइफ में, क्योंकि मेरा डीएनए चेंज हो चुके। मैंने अपनी लाइफ जब 2004 में परमेश्वर को दे दी थी, मैं वंशों के श्राप से छूट गया था। पर शैतान मुझे नहीं, अभी भी है, मैं तुझे संघर्ष दूंगा, प्रॉब्लम्स दूंगा, आप अड़े और खड़े रहेंगे तो उसे जाना पड़ेगा। आमीन। अगर फास्टिंग में कोई मेरी शुगर चेक करे वो 90 होती, अगर वैसे चेक कर लो, मुझे चाहे मीठा पिला दो, 120। उसकी ऐसे ऐसे नहीं हिलने देता यीशु मसीह। आमीन। आपको यह मालूम होना चाहिए आप कौन है। अगर जनरेशन प्रॉब्लम्स एक बंदे के अंदर आ सकती, डॉक्टर बोलते हैं आपके परिवार में है, आपके नानी को यूट्रस की प्रॉब्लम थी ना, मम्मी को थी, आपको हो रही। अगर आप इस वचन को समझें, आप फ्री होंगे। आप लड़ेंगे शैतान के साथ कि मेरे बाप दादाओं की प्रॉब्लम्स मेरी नहीं। हालेलुया। अब फैसला हमारे हाथ में है कि या हम अपनी वैसी लाइफ को कोसी सी रख के, ना गर्म ना ठंडी, उन असर को अपनी लाइफ में बरकरार रखना चाहते हैं शैतान के, या हम गर्म होकर यीशु मसीह के पास भागना चाहते हैं और उन असरों से आजाद होना चाहते हैं। यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं है इसमें। वो तो कहता है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अब हमने फैसला लेना है। आमीन। बाप दादाओं की गलतियां दोहरानी नहीं है और अपने रास्ते चलना यीशु मसीह के, और आप फिर अपने बाप दादाओं की ब्लेसिंग का
और आने वाले जनरेशंस की ब्लेसिंग का भी कारण होंगे। आप कर्ज ब्रेकर होंगे अपनी फैमिली में, पॉवर्टी ब्रेकर होंगे, गरीबी को तोड़ने वाले होंगे, श्रापों को तोड़ने वाले होंगे। आमीन। छोटा है। अरे जब यीशु मसीह को देखो तो उसकी तरफ चलो नहीं, भागो भागो। आपकी लाइफ को बेस्ट बना देगा। आपको छोटी मोटी दुकान नहीं, आपको टॉप का शोरूम बनाएगा। भागो उसकी तरफ, भागो भागो भागो। कुछ हो भी जाए मिस्टेक, भागो फिर भी। आमीन। कुछ भी हो जाए, भागो, उसकी तरफ जाओ। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग शाऊल को चिंता थी, लोग क्या कहेंगे। कहता शमूएल नबी, मैंने गलती कर दी, कोई परवाह नहीं है मुझे, पर तू नीचे जाके ना कुछ कहना मत लोगों को। लोगों की परवाह थी उसे। दाऊद ने पाप किया और नतान ने कहा है तूने पाप किया, रोया पीटा लोगों के सामने, माना मैंने पाप किया। उसे प्रभु की चिंता थी। गुनाह दाऊद का बड़ा था उससे, पर दाऊद बचा रहा। सजा मिली दाऊद को, बेइज्जती हुई दाऊद की, बड़ी खजल खराबी हुई उसके साथ, पर परमेश्वर के साथ वो बना रहा और बाद में ऊंचा भी हुआ। कितने समझ रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, ये शाऊल की चिंता थी। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये दाऊद की चिंता थी। और परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के मुताबिक चराने वाला एक चरवाहा मिल गया, एक अगुआ मिल गया। लाइफ को बनाओ ब्यूटीफुल, बनाओ उसे। तुम्हारे हाथों में पावर ऐसे बनाने की। मैंने कहा बनाओ इसे ब्यूटीफुल, ग्रेट बनाओ इसे, कि लोग आपको देख के आपकी जैसी लाइफ देखने की कामना करें। और ऐसा होता नहीं जब तक आप फैसला ना लें। आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, 10 फेलियर आए आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 11वीं सक्सेस आएगी, लोग भूल जाएंगे फेलियर्स। डैनियल की लाइफ देखो, फेलियर के बाद, सेटबैक के बाद, मुसीबत के बाद एक नई मुसीबत, तो भी उसको ये मुसीबत मजबूर नहीं कर सकी कि ले आओ जो ले आना है, कोई नहीं, खवाओ जो खवाना है। नो 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 नो। अगर निराशा में ये ताली बज गई यीशु मसीह के लिए, तो भंगड़ा भी होगा बाद। हाँ, अगर ये ऐसे ऐसे हो गया ना निराशा में, तो ऐसे ऐसे भी आपका होगा। अगर ऐसे ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे भी नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं। आप अगर मन मार के भी ताली यीशु मसीह के घर में बैठे, आमीन, तो ऐसे ऐसे भी होने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको सर्कमस्टेंसेस, बिजनेस पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, भाई को गालियां देने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के करीब चले जाओ, वो आपको हर सप्लाई करेगा। हर चीज, इमोशंस हो, फाइनेंस हो, बंदे हो, स्वर्गदूत हो, हीलिंग हो, ताकत, एवरीथिंग सप्लाई आएगी। आप बिलीव तो करो। आमीन। मैंने कहा बिलीव तो करो। जीसस कभी बदलता नहीं। आमीन। वो फेल नहीं होता। कोई बी प्लान नहीं है, ए प्लान है। ए पकड़ो और चलो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड रिमेंबर, अगर गॉड ब्लेस यू, अगर खुदा ने ब्लेस किया, नोबॉडी कैन कर्स यू। अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया, कोई आपको कर्स नहीं कर सकता। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless your finances. God bless your business. God bless your bodies. God bless your children. खुदा आपको आशीषित करे पूरी रीति के साथ।